नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सावन महीने में मानसून के सीजन में पूरा देश बम बम भोले के जयघोष से गूंज रहा है। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी से लेकर मेरठ बाबा औघरनाथ की नगरी तक लगातार बम बम भोले से जयघोष से कांवड़ लेकर कांवड़िए चल रहे हैं। हरिद्वार से जल भरते हैं और लगातार कांवड़ की यात्रा को सफल करते हुए राजस्थान, हरियाणा सहित तमाम जगहों पे जाते हैं। मेरठ में लाखों की संख्या में कांवड़िए आते हैं, गुजरते हैं। इसी कड़ी में मेरठ के एक जनप्रतिनिधि का नाम जुड़ गया है जो अपने दल बल के साथ हरिद्वार रवाना हो गए हैं, जिनका नाम है एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज। धर्मेंद्र भारद्वाज लगातार इस साल पहले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कांवड़ लेने हरिद्वार निकले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से 2024 में फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ पूरी टीम को लेकर, युवाओं की टीम को लेकर धर्मेंद्र भारद्वाज हरिद्वार निकले हैं, उससे लगता है कि बाबा भोले उनकी मन्नत को, उनकी मुराद को, उनके संकल्प को, उनकी कसम को जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद बाबा विश्वनाथ की नगरी से चुनाव लड़ते हैं और हर हर गंगे घर घर गंगे के नाम से, हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम से जिस तरीके से देश गुंजायमान रहता है, उसी तरह धर्मेंद्र भारद्वाज की पूरी टीम आज हरिद्वार निकली है। फिर से 2024 में देश में राम राज की कल्पना के साथ और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस तरीके से युवाओं की टीम गई है, उनके साथ एक शक्ति, जो युवा शक्ति है, जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, देश में युवा शक्ति को ही आगे आना होगा। धर्मेंद्र भारद्वाज ने अपनी बातचीत में कहा कि जिस तरीके से 2012 से 2017 तक सपा के राज में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कांवड़ियों की यात्रा संकलित कर दी गई, उसको देखते हुए 2017 से लेकर अब तक लगातार कांवड़िए डीजे के साथ और जयघोष के साथ, बम बम भोले के साथ स्वच्छंद वातावरण में कांवड़ ला रहे हैं। तो सुनिए मेयर हरिकांता अहलुवालिया, विधायक अमित अग्रवाल और साथ में धर्मेंद्र भारद्वाज ने क्या कहा। ये कांवड़ का महीना है, सावन का महीना है। बाबा भोलेनाथ की आराधना सभी करते हैं, तो अपनी दल बल सहित अपनी टीम के साथ कांवड़ लेने जा रहे हैं। संकल्प तो इनके मन में होगा, जो उन्होंने लिया होगा किस लिए जा रहे हैं ये, लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि भगवान की आराधना के लिए जा रहे हैं। वहाँ से जल लाकर यहाँ चढ़ाएंगे। उसके बाद बताया कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर भी जाएंगे ये। तो मैं इन सबका बड़ा अभिनंदन करता हूँ और इनके सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। ये स्वस्थ रहें और स्वस्थ तरीके से मेरठ लौटें और यात्रा इनकी सफल हो पूर्ण। हर हर महादेव। देखिए, ये सावन का महीना है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, महानगर भोले बाबा की भक्ति में डूबा हुआ है और ऐसा मानना है जो सावन के दिनों में भोले बाबा को कांवड़ लेकर, भोले की कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान को गंगा जल अर्पित करते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात है कि उनका एक तो जीवन सफल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये इस दिन का इतना बड़ा महत्व होता है इन दिनों का कि जो भी भक्तों के मन में जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं, मैं समझता हूँ कि लोग इसका इंतजार करते हैं सावन के महीने का, और जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो हमारे एमएलसी साहब माननीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी अपने साथियों के साथ भारी संख्या में, हमारे सभी साथी और सीधी बात की अपने कार्यकर्ता सब उनके साथ कांवड़ लेने जा रहे हैं। तो मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद माँ भगवती वैष्णो देवी जी के दर्शन करने ये पूरा ग्रुप जा रहा है। और सावन के महीने में माता के दर्शन भी एक बहुत शुभ माने गए हैं। तो भोले बाबा की कृपा और माँ भगवती की कृपा जब होती है
तो मैं समझता हूँ कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन सफल होता है। तो मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उद्देश्य है आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई दूंगा कि 2012 और 17 के बीच का जो टाइम रहा, उस टाइम पे हमारे भोले बाबा जो आते थे कावड़ लेकर के, उन पर डीजे की प्रतिबंध लगाया गया, उनको परेशान किया गया। आज जो ये प्रदेश में और देश में राम राज की कल्पना हम लोगों ने की थी, आज वो राम राज हमारे देश और प्रदेश में पूर्ण रूप से है। आज हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हमने की थी, जो हमारी धर्म और संस्कृति विलुप्त हो चुकी थी, वो धर्म और संस्कृति दोबारा से उजागर होकर आई है, जनमानस तक पहुंची है। और सबसे पहले तो मैं अपने राजनीतिक जीवन देने वाले मेरे बड़े भाई हमारे अमित अग्रवाल जी है, मैं उनका आशीर्वाद मेरे मन में था कि सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेकर के कावड़ लेने जाऊंगा। मेरे बड़े भाई आदरणीय हरिकांत जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो हम पूरे दल बल के साथ जा रहे हैं और कावड़ लेकर के भोले बाबा की और भोले बाबा के रूप में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्पित करेंगे। तो ये पूरी कांवड़ यात्रा मिशन 2024 को लेकर मिशन 2024 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पण। कहा जाता है कि शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो आप कांवड़ यात्रा तो कर रहे हो, उसके बाद वैष्णो देवी भी जा रहा है। हाँ, उसके बाद में 14 तारीख की शाम को ही हमारा पूरा जत्था माता वैष्णो देवी जाएगा दर्शन करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पण करने के लिए। भक्ति भाव से माता वैष्णो देवी से संकल्प करेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा करें और देश में जो हिंदू राष्ट्र और सनातनी धर्म हमारा जो छिपा हुआ था, उसको दोबारा से जनमानस तक पहुंचने का काम हुआ। जिस तरीके से हमारे प्रदेश में अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, अभी कृष्ण जन्म स्थली का जीर्णोद्धार हो रहा है, चित्रकूट हो रहा है, माँ विंध्यवासिनी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। जिस तरीके से हमारे धर्म के आस्था के प्रति हमारे जो देवी देवताएं थे, उनको समर्पण के भाव से हम कांवड़ लेंगे। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।